आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीसी मोटर में क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, कितने प्रकार के डीसी मोटर होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डीसी मोटर में क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के वर्गीकरण को हम लोग समझेंगे। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर? क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के वर्गीकरण कितना तरह का होता है इसको हम लोग समझते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह का होता है। क्या क्या? जैसे कि हम लोग जनरेटर का केस में भी पढ़े थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, उसी सेम है इसमें भी। क्या है? पहला है सीरीज मोटर। क्या है? सीरीज मोटर। दूसरा है पैरेलल या शंट मोटर। शंट मोटर। तीसरा है कंपाउंड मोटर। क्या है? कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में भी हम लोग 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। पहला क्या पढ़ेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इतना तरह का मोटर हम लोग डीसी मोटर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज मोटर से कि सीरीज मोटर क्या है, उसका फिगर डायग्राम कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं, कनेक्शन कैसा होता है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में जनरली क्या होता है? सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग किस में रहता है? सीरीज में रहता है, इसलिए इसको हम लोग सीरीज मोटर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे सीरीज मोटर। शुरू करें किसे? सीरीज मोटर में। सीरीज मोटर में क्या होता है? आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होता है और यहाँ से इसको हम लोग सप्लाई देते हैं। तो ये रहा किसका? सीरीज मोटर का फिगर डायग्राम है। और इसमें क्या है? सीरीज होने के कारण से आर्मेचर करंट और सीरीज करंट, सीरीज फील्ड करंट जो है वो सेम रहता है। तो क्या होता है? IL इक्वल टू IA इक्वल टू ISE, मतलब कि लोड करंट, आर्मेचर करंट एंड सीरीज करंट। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे इसमें इनपुट वोल्टेज जो है कितना हुआ, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? उसको हम लोग जानेंगे कि इसमें ड्रॉप कितना कितना हुआ है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे बैक EMF। जनरली मोटर में आपको पता है बैक EMF डेवलप होता है। तो क्या होता है? बैक EMF प्लस आर्मेचर का यहाँ ड्रॉप IARA प्लस सीरीज फील्ड का ड्रॉप, इस ड्रॉप को इंक्लूड कर देंगे, सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कितना इसमें इनपुट वोल्टेज दिए हैं, इनपुट किए हैं वोल्टेज, वो निकलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है? सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है? फुल लोड का ये
5 टाइम्स ज़्यादा होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। क्या होता है? 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स का विशेषता में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें 3 चीज़ देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली इसमें ग्राफ देखेंगे स्पीड और लोड के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह ग्राफ फ्लो होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसको। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे? टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो देखते हैं टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे ग्राफ किस टॉर्क और लोड के बीच में। तो हम लोग बेसिकली ग्राफ देखेंगे किसके बीच में? टॉर्क और लोड के बीच में। तो यहाँ टॉर्क होगा और इधर एक्स एक्सिस में लोड होगा। इसका ग्राफ कैसे होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क, हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इसमें सीरीज में है तो फील्ड फ्लक्स जो है, फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्या सीरीज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या फ्लक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीरीज करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज में क्या होता है? IA इक्वल टू IAC होता है। क्या होता है? IA इक्वल टू IAC। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं IA इंटू IA। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो ये टॉर्क जो है, टॉर्क और लोड के बीच में जो ग्राफ बनेगा मेरा, टॉर्क और लोड के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ तक हमारे P पॉइंट है, यहाँ तक टॉर्क जो होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायरली बढ़ेगा। उसके बाद टॉर्क के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसका? आर्मेचर करंट का। क्योंकि जो मेरा फील्ड फ्लक्स जो है फुल सैचुरेटेड मोड में आ जाता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA के होता है। इसी कारण यहाँ से इधर क्या हो जाता है? सीधा ग्राफ जाने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या? टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड और लोड के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस में लोड करंट IL को रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोड करंट। यहाँ पे होगा स्पीड, हम लोग M से नोट करते हैं। स्पीड इधर लोड करंट। इसके बीच का ग्राफ कैसा है? इसका बीच का ग्राफ कुछ इस तरह है। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोड कम तो स्पीड ज़्यादा, लोड कम तो लोड करंट कम रहेगा, लोड कम स्पीड ज़्यादा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जाएंगे स्पीड रिड्यूस करते जाएगा। अगर हम लोड को 0 करेंगे तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण ये जो इसका ग्राफ है ये इस तरह दिखता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? स्पीड और टॉर्क के बीच में हम लोग समझते हैं। टॉर्क कब ज़्यादा होता है? जब लोड ज़्यादा होता है। तो लोड ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो स्पीड का ग्राफ है, इधर लोड करंट का ग्राफ है। तो लोड ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा। तो चलिए इसको हम यहाँ
टॉर्क इधर रख देते हैं। तो कम टॉर्क स्पीड ज़्यादा, ज़्यादा टॉर्क स्पीड कम। तो इसका भी ग्राफ इस तरह बनेगा। सेम दोनों का ग्राफ बना, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का लगभग इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलता है।